तो भाइयों, आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 19 जून 2018 शिफ्ट 2 में जो पेपर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। और ये मैंने टेक्स्ट बुक से बॉय किया है, मतलब ये मैंने खरीदा है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से ऐसे नहीं मिल पाएगा, अगर आप खरीदोगे तभी मिलेगा। तो मैं आपको इसको फ्री में दे रहे हैं। हाँ, हर संडे को आपको पेपर मिलेगा कांस्टेबल का, वो भी जो पीछे आई हुई है। जैसे भर्ती 13 में आई थी तो 13 वाले हैं, और इससे पहले जो भर्ती आई है तो 18 वाली भर्ती है, उसके शिफ्ट 1 के पेपर भी आपको हर संडे को मिलेगा। ठीक है, तो आप मिस मत करना, हर वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो जीएस के क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है, तो कौन नहीं किया जाता है? महाधिवक्ता नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन भी जो मुझे याद होंगे वो आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता है। तो वो है केरल। केरल में हर घर में बैंक खाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, मूत्र मार्ग। तो नीचे लिखा हुआ है जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक बरस मनाया जाता है। तो वो तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक डे वैसे हम 5 जो सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया, ये चीज याद रखना, आप गलत कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। तो जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियम किया गया था। तो कौन से अधिनियम था? 101 में जो जीएसटी संशोधन हुआ था वो 101 में संविधान संशोधन में हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शायद सोनभद्र होगा। हाँ, नहीं, महोबा है। तो कौन सा है ये? महोबा है, याद रखना, महोबा। करेक्ट क्वेश्चन 3 है। मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 7.3% है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा मथुरा की राजधानी बन गया था। तो मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। तो कौन सा रोमांटिक काव्य लेखक मदनस्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता है? तो वे हैं रहीम। जो रहीमदास थे वो काव्य लिख के मदनस्तक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो वे थे मदन मोहन मालवीय थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस बरस इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो 1951 में बनाया गया था। ठीक है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे? तो क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका ऑप्शन है वो 3 है, दसवंत। तो कौन थे? दसवंत। क्वेश्चन नंबर 13, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। तो वे कौन थे? मियां गुलाम नबी सूरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है? तो कौन सा है वो? आला। ये तो आपको पता ही होगा, जो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा आला गाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनाती है? तो वो कौन सी है? शारदा नदी है,
जो घाघरा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? तो वो कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम कैसा जाना जाता है? येलो केक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2018 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो वो कौन? गुलाम मुस्तफा खान। गुलाम मुस्तफा खान को मिला है, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीएस के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये 2018 की बात है, अभी तो कोई और ही होंगे। विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी है। हाँ, अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, G20 शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? ब्यूनस आयर्स में किया गया था। और अभी क्या किया गया? हमारे भारत में किया गया, याद रखना। 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? G20 सम्मेलन मेरे भारत में, वो भी दिल्ली में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे? तो राम मोहन राय ने किए थे ये। एक और इन्होंने 1828 में एक स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, राम मोहन राय ने, ठीक है, याद रखना, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा देश अतीत में सीलोन के रूप में जाना जाता है? तो अतीत मतलब पीछे, जो पहले कौन सा देश जाना जाता था? तो श्रीलंका। श्रीलंका को हम पहले सीलोन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, 1869 में नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो कौन सी नहर है? सुएज नहर है। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। 2018 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब कौन था, ठीक है? तो आंग सान सू की। कौन थे? आंग सान सू की। और 2024 में कौन रहेंगे? 2024 में रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति रहेंगे मैक्रियल, मैनुअल मैक्रियल रहेंगे, ठीक है। और पहले तो दावत हमने दी थी, अमेरिका के लिए इनवाइट किया था, मगर अमेरिका के जो बाइडन किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से किए थे? नंबर 3, अमेजन इंडिया से किए थे, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर भी बहुत आती है, तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो नंबर 3, विक्रम साराभाई, क्योंकि विक्रम साराभाई वैज्ञानिक भी थे और उद्योगपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 26, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए एन आर नारायण मूर्ति हैं, ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद से छेड़छाड़ मामले में शामिल नहीं था? तो नंबर 3, टिम पेन। ये 2018 की बात है, अभी की नहीं है, तो टिम पेन थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, फ़ारेनहाइट में जल क्वथनांक कितना है? नंबर 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो बाजरा एक रोपड़ फसल नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी भी रोपड़ की जाती है, चाय भी रोपड़ की जाती है, काजू भी रोपड़ की, लेकिन बाजरा बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दाल तूर को अरहर की दाल भी जाना जाता है, ठीक है, अरहर की दाल को। क्वेश्चन नंबर 31, एक का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग
पवन का वेग और बल के लिए होता है। स्पीडोमीटर क्या किया जाता है, इसकी मतलब जो गति होती, गति के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापी जाती है। और थर्मामीटर हमारा जो तापमान है वो थर्मामीटर नापता है। ये हमने क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। मतलब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे फर्स्ट, तो उनकी याददाश्त में बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किसके तहत कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार के साथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुंबई में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने 2018 को के राष्ट्रीय वर्ष में रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। तो बाजरा को 2018 के लिए घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। तो वो कौन सा है? नौचंदी मेला होगा। कौन सा है? नौचंदी मेला है। कुंभ मेला आपको पता है कि 4 जगह लगता है, इलाहाबाद है, उज्जैन है और हरिद्वार है। और गंगा मेला। और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि 38 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो 38 नंबर आ गया क्वेश्चन। भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। तो कौन सी? 8वीं अनुसूची करता है। भाषा मतलब भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची होती है? 8वीं होती है, याद रखना। तो आगे हम आप बात करते हैं हिंदी की। तो अब पार्ट हिंदी का आ गया। तो आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपको इनसे अपने आप में खुद में अंदाजा आ जाएगा कि हम कितना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 39 है। पक्षी दाग मतलब दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पंकज ये किसका है? कमल का है। अं, अंडज ये पक्षी का है। खग पक्षी का। नवचर पक्षी का। तो मतलब कौन सा पर्यायवाची ना है? तो पंकज नहीं है। पंकज किसका है? कमल का पर्यायवाची, याद रखना, पंकज कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ का विलोम मुझे पूछा है, तो अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है जिसका अर्थ ना निकलता हो? तो हत्या, हत्या का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जिसका संबंध आध्यात्मक से है के लिए एक शब्द होगा, तो उसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि और अवधि ये भिन्नार्थक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो अव्यय ये क्या चीज है? ये अव्यय है। रेखांकित शब्द क्या है? अव्यय है, ठीक है। प्रतिदिन। मिलाप, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगा हुआ है, ठीक है। और उपसर्ग का मतलब आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो मिला आप, तो आप होता है पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या शब्द है? आप। मिल और आप क्या बोलते हैं? मिलाप। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत प्लस आघात का संदरूप क्या होगा? तो होगा प्रत्याघात। तो इसका 1 नंबर सही आंसर।
क्वेश्चन की बात करते हैं 47। महोसद शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो महोसद में कौन सी संधि है, पहले ये पता होना चाहिए। महोसद में वृद्धि संधि होती है। वृद्ध संधि का मतलब होता है उसमें बड़ो ओ आना चाहिए, तो बड़ो ओ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, महा प्लस औसत। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर है वो सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव कौन सा होता है, प्यासा। पच्छ ये तत्सम है। कंगड़ तस्म, पाषाण तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आज मैं यहीं रहूंगा, तो ये शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये भी सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो। कॉलेज नहीं होता है, होता क्या है, कॉलेज। तो ये गलत है, ठीक है, कॉलेज होता है। हाँ, अभी तक पत्र नहीं मिला, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। होती तो नहीं होता है, तो अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना, गलती तभी पता चल जाएगी गलती कहाँ पर है। तो मन नहीं होती है, तो मुझे आज खाने का मन नहीं करता या नहीं होता, ऐसे आप बोल सकते हो। मन नहीं होती ऐसे नहीं बोल सकते हो, तो ये गलत है, ठीक है, मन नहीं होती। अब मैं बात करते हैं वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन से, वर्तमान, भूत और भविष्य, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 52। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। जब आप पूर्ण विराम लगाओगे तो फिर उसके आगे कुछ लिख नहीं सकते, तो वाक्य समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब होगा बहुत कठिनाई झेलना, नंबर 1। और नंबर 2, स्पष्ट बात करना। तो बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो ये सब गलत हैं, तो कौन सा सही है, बहुत ही कठिनाई झेलना। जब कोई लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाएगा तो वो बहुत कठिनाई झेलेगा, तभी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोककथि का अर्थ होगा। तो कौन सा होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना की जाए। दोनों बराबर, ये गलत है। किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, ये गलत है। गुड, ये गलत है। विशिष्ट और सामान्य मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचा हो और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीचा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनप्रास होता है, ठीक है। और जो यमक अलंकार होता है यह क्या होता है, इसका मतलब दो शब्द आ जाए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, जैसे कनक और कनक, दो शब्द हैं। अब एक का कनक का मतलब होता है धतूरा, दूसरे का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो ये याद रखना है यमक का। जो मासिक, क्वेश्चन नंबर 56 है, जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चौपाई। मतलब इसके चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई कहते हैं। दोहा किसे कहते हैं, दोहा में पहले में कितनी मात्राएं होंगी, 13। फिर कितनी होगी, 11 पहले। और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और तो चौथे चरण में कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा है ऐसे याद करने की, जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक दोहा, दोहा का मतलब धोखा। ऐसा हुआ था कि कोई इंसान अपनी लड़की की शादी करने गया, तो उसने पहले उससे कहा कि मैं आपको कितने रुपए देंगे, 13 लाख। दिए कितने, 11 लाख। इसने मतलब उसने 2 लाख का धोखा कर दिया है। तो जब भी याद आए कि धोखा, धोखा का मतलब धोआ, धोआ का मतलब उसने पहले 13 लाख देने का, फिर कितने दिए, 11, तो 2 लाख का धोखा कर दिया है, ठीक है। याद रखना, पहले मात्रा 13 आती फिर 11 आती। अब बात करते हैं सोठा। सोठा क्या होता है, तो सोठा में पहले मात्राएं आती हैं 11, फिर आती हैं 13। तो इसका उल्टा कर दो,
जैसे फिर वो अपनी लड़की की शादी रोकने गया, तो ये हम ट्रिक बता रहे हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। तो उसने क्या किया, अपनी लड़की की शादी में पहले 11 लाख को बोल दिया कि हम 11 लाख दे देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब बारात घर पे आई तो उसने 11 नहीं दिए, उसने कितने दिए, 13 दिए। क्यों 13 दिया, क्योंकि वो लड़का पहले सिंपल था, फिर वो किसी नौकरी में लग गया, तो 2 लाख की बढ़ गए। तो गांव वालों ने सोचा इसने 2 लाख बढ़ा दिए, तो गांव में क्या हो गया, शोर हो गया। शोर का मतलब सोटा हो गया, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं रोला की। तो रोला क्या होता है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ये एक सममात्रक छंद है और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, तो याद रखना। अब कुछ मैं आपको बता तो बहुत कुछ दें, लेकिन क्वेश्चन बहुत कराना है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा, तो कौन सा होगा, अविवाह होगा। अविवाह समास क्या होता है, जिसमें कोई मतलब आगे उपसर्ग आ गया, तो आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, तो क्या हो गया, आजीवन। तो ये उपसर्ग आ गया, तो मतलब ये कौन सा, अविवाह समास है, ठीक है। हमारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है हिंदी की, आप देख लेना, तो आप उससे समझ जाओगे, हिंदी की बेसिक नॉलेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, करुड़ रस का स्थायी व होगा, तो करुड़ रस का क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, क्या क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, अश्विनी। तो आपको आज मैं एक थोड़ी ट्रिक बता दें कि उसके आगे अच्छा, अच्छा लगाओगे तो क्या होगा, पुलिंग। ये क्या होती है, विशेषण। आप अगर आगे विशेषण लगा दोगे पुलिंग होगा, और अच्छी लगाओगे तो क्या होगा, अगर आप अच्छी लगा दो, तो अच्छी लगाओगे तो स्त्रीलिंग होगा। ऐसा नहीं, किसी भी शब्द के आगे लगा दो आप, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा, आपसे जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे मैंने यहाँ लगाया अच्छी संसार, अच्छी संसार कोई शब्द हुआ नहीं, तो यहाँ क्या होगा, अच्छा संसार, तो अच्छा का मतलब ये पुल्लिंग है। अच्छी गौरव, अच्छी गौरव नहीं होता है, गौरव क्या होता है, अच्छा गौरव होता है, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, समुदाय, तो अच्छा समुदाय होता है, तो सही है कि पुल्लिंग होगा, ठीक है। अच्छी समुदाय नहीं होता है, ठीक। तो हाँ, अश्विनी की बात करते हैं, तो अच्छा अश्विनी, ये नहीं, अच्छी अश्विनी, ठीक है। एक अश्विनी एक बात होती है, तो अच्छी अश्विनी या मेरी अश्विनी, कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हो, कोई भी हो, जैसे पहाड़ है, अच्छा पहाड़, अच्छी पहाड़ नहीं होता है, अच्छा पहाड़ होता है, तो पहाड़ कैसा है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिया, ये गलत है, डिबिया नहीं होती है, डिबिया की डिबियाएं होती हैं, ठीक है, ये गलत है। श्रोता न श्रोतागढ़, ये सही है। बधु बधुएं, सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो कौन सा, नंबर 2, राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है, राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ाता है, तो ये क्या संबंध कारक है, मतलब राधा का संबंध किससे, कुत्ता से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक एक विशेषण है, ठीक है। तो मैं हर एक को नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, प्रेरणार्थक मतलब जगाना। जैसे जागना मूल रूप है, और जगाना मतलब किसी के द्वारा वो इंसान जगाया जाता है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक रूप है। क्वेश्चन नंबर 65, तो आज मैं जीएस के और हिंदी की क्वेश्चन कराएंगे, तो आने वाले कल आपको हम रीजनिंग और मैथ की भी करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान काल क्या है, तो अब एक बार, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है,
तो ये घूमने जा रही है, ये तो मतलब कॉन्टिन्यूस है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होगा? पूर्ण वर्तमान मतलब पूर्व, वो काम पूर्ण वर्तमान काल का मतलब वो काम पूरा होना चाहिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो समय हो गया है, तो हम तो काम ये पूरा हो गया, ठीक है, तो हम पढ़ने के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सुरेश गीता गा रहा था, वाक्य में काल है, तो वाक्य में कौन सा अपूर्ण भूत है? अपूर्ण का मतलब सुरेश गीता गा रहा था, ऐसा नहीं है कि सुरेश गीता गा के कहीं चला गया, नहीं, गा रहा था, तो मतलब वो काम कर रहा था। तो जो काम अभी हो रहा है उसे अपूर्ण कहते हैं, और जो काम पूर्ण रूप से हो जाए उसे पूर्ण भूत कहते हैं, ठीक है। जो काम अभी अभी हुआ हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। तो अब बात आ गई कि गद्यांश, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार गद्यांश आप पढ़ लेना, तो हम तो ऐसे ही आपको बता देंगे कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आध घंटे की वीडियो वैसे भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? तो मुझे याद है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ठीक है। तो आप इसमें से पढ़ के आप खोज सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ लिखी है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड को उन्होंने भरपूर निंदा की, और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको इसी में मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सी को प्राप्त हुआ है? गीतांजलि को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो कौन से समाज के थे? ब्रह्म समाज के थे, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसी की नहीं थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्य शोधक समाज की केशव पांडे ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की वो हाँ, स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है, याद रखना। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो किस कवि को दिया था? मैथिली शरण गुप्त दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, याद रखना। कामायनी की रचयिता कौन है? तो कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की मैं बात करते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोआवली किनकी रचना, आपको एक एक बताएंगे। दोआवली तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है। एक यामा ऐसी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है। तो यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखना। महादेवी वर्मा की रचना है। हम्म। तो अब आगे वाला पार्ट हम बनाएंगे कल। तो ये आपको किसके क्वेश्चन मिल गए हैं? जीएस के और हिंदी के क्वेश्चन है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, जिससे हम आने वाले पेपर को निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट में बताना कि पेपर सही था या फिर कोई इसमें गलती है। तो